क्या कह रहा था, अष्ट लक्ष्मी का स्टोन में देने वाला हूँ उनको। एक उसके साथ साथ मैं अष्ट लक्ष्मी का एक यंत्र भी दूंगा सिद्ध करके, कुछ ऐसी चीज़ें गुप्त दूंगा, वो आपको धन के पास रखनी है पूरे साल। मतलब धन की कमी आपको नहीं होगी, जितना पैसा मतलब जाएगा उतना डबल होके पैसा वो रिटर्न आएगा। क्योंकि अष्टलक्ष्मी का कुछ यंत्र होता है और कुछ ऐसे उनकी योगिनियाँ होती है, उनको बंदिश करना पड़ता है, और उनकी सखिया बंदिश मतलब बंदिश करना पड़ता है तांत्रिक पद्धति से। तो कुछ आन है, कुछ थोड़ा घोर पद्धति है, वो पद्धति यहाँ नहीं बता सकता मैं। कुछ हवन होता है, वो करने से क्या होता है कि वो योगिनियाँ, वो यक्षिणियाँ, मतलब माता के लिए उनको वो धन लाना ही पड़ता है। वो कहीं से भी वो लेके आएंगे, ठीक है, उनको लाना ही पड़ेगा आखिर लास्ट में। मतलब अगर कहीं से आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, घर में ही बैठे रहे हो, अगर ये चीज़ आपके पास होगी तो आप चलते हुए आपको पैसा मिलेगा। आप चल के जा रहे हो कहीं पे, दुकान पे गए या कहीं पे गए, तो बीच में रास्ते में पैसा मिल सकता है ऐसा। इसका पावर ऐसा है, ठीक है। क्योंकि योगिनियाँ साथ में आएगी, मतलब इसमें कुछ यक्षिणियाँ भी है, सॉरी यक्षिणियाँ नहीं, योगिनियाँ है और उनकी सखिया, उनकी सेविका कह सकते हैं आप, माता के अंडर की। तो वो आपको बहुत मदद करेगी। बेस्ट है, जिनका सामर्थ्य है वो ले सकते हैं, ठीक है। 31,000 मैंने उसका शुल्क रखा है, एज अ डोनेशन रखा है मैंने। दूसरा मैंने रखा है अपने तंत्र चौकी का, ठीक है। जो पूरे साल तक अगर आपको, अगर तंत्र आपके घर में समझो तंत्र हो रहा है, बीमारी फैल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है छोटी छोटी बातों पे, फिर घर का कुल देवी देवता बंधन है, चल रहा है, आपको बहुत सारा दिक्कत है, तो वैसे लोग चुनते हैं, ठीक है। और वो चौकी में कुछ गुप्त चीज़ें मैं दूंगा, कुछ गुप्त जड़ी बूटियों से चौकी वो बनाऊंगा, और कुछ गुप्त प्रक्रिया है उसका, कुछ चीज़ें हैं वो मैं बोलूँगा नहीं, बता नहीं सकता यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें रहने से आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगा, ठीक है। 1,01,000% गारंटी के साथ वो कार्य करेगा, और पूरा साल मतलब आपका एकदम बढ़िया वाला जाएगा। धन धान्य संपूर्ण, मतलब पैसे टके से लगे सब कुछ आएगा। बस इतना है कि 2-3 कंडीशन होगी मेरी, वो कंडीशन जब आप आओगे तो मैं बोल दूंगा, वो कंडीशन का आपको पालन करना है, ठीक है। तो अगर आपकी कुल देवी का भी अगर कोई वैन होगा, कुल देवी ही खुद नाराज हो गए होंगे आपके, कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, ये सब अगर नाराज है आपसे, तो ये सब ये चौकी लगाने के बाद वो मान जाएंगे, ठीक है। उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, सारे के सारे देवी देवता आपके फेवर में हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनको वो चौकी लेना हो तो वो भी ले सकते। उसका मैंने 25,000 रुपीज़ रखा है, एक चौकी का, याद रखिए। और साल में एक बार आपको गुरुकुल में वो चौकी लेके आना पड़ेगा। कितने बार? साल में एक बार, साल में एक बार यहाँ चौकी लेके आना पड़ेगा। और उसका जो भी भोग होगा वो भोग आपको एक साल में एक बार यहाँ आश्रम में देना पड़ेगा। वो मैं बता दूंगा उसमें भोग में क्या देना है, उसका क्या खर्च होगा, वो तो जब वो आप लेके आएंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पूरा साल का जितना तंत्र होगा ना, वो उसके अंदर किलित रहेगा। और लास्ट में जब आप लेके आएंगे काली चौदस को, तो उस टाइम पे वो सारा तंत्र मतलब भस्मीभूत कर दिया जाएगा। और अगर शक्ति होंगे, अगर कोई देवी देवता बंदिश है, तो उनको आश्रम में बंदिश कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने रखी है, और 2-3 स्टोन और भी है, उनकी जानकारी मैं अलग से वीडियो में दे दूँगा। बस अभी मैं आप लोगों को विश करने के लिए आया था, ठीक है। और आप सभी से बातचीत करने के लिए आया था, सोचा कि आप लोगों को विश कर दूँ और आशीर्वाद दे दूँ शिष्यों को, ठीक है। और जो शिष्य मुझे मिलना चाहते हैं, मेरे शिष्य है, आश्रम में गुरुकुल में आना चाहते हैं, तो वो लोग मुझे मैसेज कर देना। अभी मैं थोड़ा अवेलेबल हूँ
अभी इसके बाद लगभग 10-15 दिन में अवेलेबल नहीं रहूँगा। 3 दिनों में फिर मैं पैकेज वगैरह वाले लोगों को मैं मिल नहीं पाऊँगा। तो जिनको अगर पैकेज लेना हो, मुझे मिलना हो, ठीक है, आश्रम में सेवा देने के लिए आना हो, जो मैंने धनवर्षा का साधना रखा हो वो वाला पैकेज लेना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली है, बहुत सारी चीज़ें बताई है। जिसको जो भी काम हो यहाँ फेस टू फेस आके वो मिल सकता है और यहाँ पे आके बात कर सकता है। जो चीज़ें मैंने बताई है वो रिपीट पूछने के लिए मत आना, ठीक है, क्योंकि मेरा एनर्जी वेस्ट होगा। तो कृपा करके मेरा एनर्जी वेस्ट मत करना। अगर आप जानबूझ के वही चीज़ें पूछोगे, जानबूझ के डबल डबल मुझे रिपीट कराओगे, तो मेरा कुछ शक्ति ऐसा है जो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए हाँ, समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कि गुरुजी समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आया है और फिर भी बार बार आप पूछोगे तो वो बात, वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है मुझे, और वो थोड़ा उससे शक्तियाँ नाराज़ होती है। तो वो मत करना, ठीक है।